जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल एस राहुल मैथ पे। अभी हम लगातार 5-7 दिनों से देख रहे हैं बेसिक मैथ, और आज भी हम बेसिक मैथ ही देखेंगे। आज हम बेसिक मैथ में देखने वाले हैं भिन्न का घटाव। इससे पहले हम भिन्न का जोड़ देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसके बाद ही भिन्न के घटाव पे आ जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज पढ़ने से ही हमको कुछ समझ में आता है। तो बिना देरी किए चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए हम क्या करने वाले हैं। पहले हम भिन्न के घटाव पढ़ेंगे। भिन्न के घटाव में पहले हम हल करने का तरीका, यहाँ पे लिखा हुआ है हल करने का तरीका। पहले हम हल करने का तरीका देखने वाले हैं। ये तरीका हम भिन्न के जोड़ में भी बताए हैं, लेकिन हम यहाँ भी बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहला स्टेप है हर का एलसीएम। पहला स्टेप हमारा कह रहा है हर का एलसीएम करना है। यहाँ पे 6 और 4 है। अगर कोई संख्या बटा में रहता है तो उसके नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं और उसके ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं। कोई भी संख्या बटा में रहता है उसके नीचे वाले संख्या को हम हर बोलते हैं और ऊपर वाले संख्या को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले संख्या को हम अंश बोलते हैं। तो भिन्न का घटाव करने का पहला स्टेप है हर का एलसीएम। पहला स्टेप क्या है, हर का एलसीएम करना है। यहाँ पे हर है 4 और यहाँ पे है 8, दोनों का हम एलसीएम करेंगे। सेकेंड स्टेप देख लीजिए, सेकेंड स्टेप क्या है, एलसीएम में हर से भाग। जो हमारा एलसीएम आएगा, हर का एलसीएम पहला स्टेप में कर लेंगे, सेकेंड स्टेप एलसीएम में हर का भाग। ये दोनों हर है, दोनों का एलसीएम करेंगे। मान लीजिए एलसीएम आ गया 10, 10 में ये दोनों हर से भाग करेंगे, एलसीएम में हर से भाग। और थर्ड स्टेप क्या है, भागफल से अंश में गुना करेंगे। एलसीएम में जब हर से भाग लगा देंगे और जो भागफल आएगा उससे हम अंश में गुना कर देंगे। चलिए हम फाइनल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला स्टेप है हर का एलसीएम, 4 और 8 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम करने नहीं आता है तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, जाकर अपलोड है। तो पहले हम 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे हम 2 से लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 8। तो सबसे बड़का बटा देंगे, उसके नीचे एलसीएम लिख देंगे। सबसे बड़का बटा देकर हर का एलसीएम नीचे लिख देंगे। सेकेंड स्टेप कहता है एलसीएम में हर से भाग। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप एलसीएम में हर से भाग। ध्यान रखना है, एलसीएम में हर से भाग करना है, एलसीएम से हर में नहीं, एलसीएम में। तो 8 में हम भाग करेंगे 4 से, 4 से हम भाग लगाते हैं 8 में। तो 4 दूनी 8 कटेगा और यहाँ पे कट के 0 आ जाएगा, भागफल आएगा 2। क्या आएगा, भागफल आएगा 2। तो 4 से 8, यानी कि एलसीएम में हम हर से भाग लगाते हैं तो भागफल आ गया 2। और भागफल 2 आने के बाद हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप है भागफल में अंश से गुना करेंगे। जिस हर से भागफल आएगा उसी हर के अंश में हम भागफल से गुना करेंगे। तो 6 में हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 हमारा भागफल आया है। तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 हम यहाँ लिखेंगे। 12 कहाँ लिखेंगे, जो बड़का बटा देख के नीचे एलसीएम लिखेंगे उसके ऊपर हम 12 लिखेंगे। यहाँ पे हम प्लस कर दिए, सॉरी यहाँ पे माइनस कर लीजिए, क्योंकि हम भिन्न का घटाव सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। अब इसका काम क्या हो गया, इसका काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस का माइनस लिख देंगे। पहले हम इसका काम करके यहाँ पे माइनस का माइनस हम लिख दिए हैं। अब बचा क्या, अब बचा इसका काम करना है, इसका भी सेम वही काम करना है। सेम यही 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले करना है एलसीएम में हर से भाग। यहाँ पे 3/8 है और एलसीएम भी 8 है। तो 8 में हम 8 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, 8 में हम 8 से भाग लगाएंगे तो एक बार में 8 कट के 0 हो जाएगा। भागफल हमारा आएगा 1, भागफल आ गया 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस हर से आया है भागफल 1, तो इस हर के अंश में हम भागफल से गुना कर देंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे काम कंप्लीट है। क्या है, यहाँ पे काम कंप्लीट है। अब यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, 12 - 3 है। तो 12 में से 3 को घटा लेंगे। 8 को पहले हम भूल जाएंगे, तो नॉर्मल घटाव हो गया 12 - 3। 12 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9। 9 का 9 लिख दिए, बटा है तो बटा लिख देंगे और बटा में 8 लिख देंगे। तो इस भिन्न का घटाव 6/4 माइनस 3/8 का आंसर कितना हो गया, 9/8 हो गया। यहाँ पे हमारा बेसिक था, बेसिक हम देख चुके हैं।
अब हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे भी सेम इसी कंडीशन को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, हर का एलसीएम, यहाँ पे 2 हर था तो 2 का एलसीएम करेंगे, यहाँ पे 3 हर है, तीनों का एलसीएम करेंगे, 4 हर है, चारों का करेंगे, 5 रहे, पाँचों का करेंगे। मतलब जितना बटा पर दे दे, जितना भिन्न में दे दे, सभी हर का पहले हम एलसीएम कर लेंगे। यहाँ पे 6, 3, 4 का हम एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, 6, 3, 4 का हम एलसीएम करेंगे। 6, 3, 4 का एलसीएम करेंगे। पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 3 का 3, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 का 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। सबसे बड़का बटा देंगे और नीचे हम एलसीएम लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हर से भाग करना है एलसीएम में। एलसीएम में हर से भाग करना है, हर में एलसीएम से नहीं कर देना है। तो यहाँ पे आ गया 12। अब 6 से हम 12 में भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा 2, 6 दूनी 12, 2 बार में 12 कट के 0 हो जाएगा। भागफल हमारा आ जाएगा क्या, 2, और भागफल 2 आएगा तो उसको हम अंश से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। इसका काम कंप्लीट है। अब इसका काम करेंगे, 3 चौके 12, 4 बार में 12, 3 से 4 बार में कट के शेष 0 हो जाएगा। तो भागफल क्या आएगा, 4, और भागफल आ गया 4 तो भागफल को हम अंश से गुना कर देंगे। 4 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका काम कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, नहीं कि दोनों का काम कंप्लीट है। अब यहाँ पे हमें इसका काम करना है। यहाँ पे काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ का माइनस हम यहाँ लिख दिए थे। यहाँ पे काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ का माइनस हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है, अब बचा ये वाला, इसको भी हम 4 से भाग लगाएंगे 12 में। 4 से 12 में भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में कट के शेष 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 में क्या करेंगे, 8 में हम 3 से गुना करेंगे तो 8 तिरी क्या आ जाएगा, 24। अब यहाँ पे आ गया मामला घटाने का, 10 माइनस 16 माइनस 24। अगर आपको ये नहीं आता है, अगर आप हमारा बेसिक कंसेप्ट प्लस और माइनस का घटाव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कहाँ से कर पाइएगा। सबसे पहले बेसिक से हम लेके चल रहे हैं। पूरा बेसिक का क्लास आप लोग देखिए, सीक्वेंस में आ जाइए, सारा चीज समझ में आएगा। चलिए इसको हम देखिए कैसे उड़ाते हैं। 16 यहाँ पे माइनस में है, 16 माइनस में है, 24 माइनस में है, यानी कि इतना मेरे पास कर्जा है। क्या है, इतना मेरे पास कर्जा है और 10 रुपया मेरे पास अपना है। यहाँ पे -16 और -24, यानी कि 16 रुपया और 24 रुपया हमारे पास कर्जा है। 16 और 24 को जोड़ेंगे, 16 रुपया कर्जा था, 24 रुपया कर्जा और हो गया, टोटल कर्जा हो गया 40 रुपया। टोटल कर्जा क्या हो गया, 40 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस 40। अब इसको हम इस तरीका से कैसे लिख दिए, इसके लिए आपको बेसिक जानना होगा। यहाँ पे हम पहले बटा दे देंगे, ठीक है, 10 का 10 हम लिख देंगे क्योंकि 10 प्लस में है। अब यहाँ पे 16 रुपया कर्जा था, 24 रुपया और कर्जा हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे। 16 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40, माइनस में आएगा। अब यहाँ पे बटा है तो बटा में 12 दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 40 रुपया मेरे पास कर्जा है। क्या है, 40 रुपया मेरे पास कर्जा है और 10 रुपया हमारा अपना पास है। जब हमारा पास है तो हम काहे ना कर्जा वाला को दे देंगे। अपना पास रखे से कोई फायदा है, बेकार में सूद बढ़ जाएगा, तो हम कर्जा वाला को दे देंगे। तो यहाँ पे 40 रुपया कर्जा है, 10 रुपया दे दिए, तब भी कर्जा बच जाएगा 30 रुपया। इतना कर्जा में भाई क्या बोले आपको। तो यहाँ पे 40 रुपया कर्जा था और 10 रुपया मेरे पास था, तो 10 रुपया हम दे दिए, तो टोटल कर्जा कितना हो जाएगा, 30 रुपया। तो कर्जा को हम कैसे लिखते हैं, माइनस में। तो यहाँ पे लिख देंगे -30 बटा में 12 का 12 लिख देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कटने वाला है कि नहीं, तो कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 से 12 कट जाएगा, 6 से 30 भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 6 से हम 12 काटेंगे 2 बार में और 6 से 30 काटेंगे 5 बार में। 6 5 30, माइनस नहीं काटे हैं, माइनस वैसे ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5/2। क्या हो जाएगा, -5/2। इस भिन्न के घटाव का आंसर -5/2 हो गया। और यहाँ पे बेसिक भी हम देख लिए हैं। तो आपको भिन्न का घटाव समझ में आया कि नहीं आया, भिन्न का जोड़ वाला वीडियो देखे कि नहीं देखे, और भिन्न का घटाव का कंसेप्ट पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो थोड़ी है, क्लास को शेयर कीजिए, उन भाइयों तक पहुंचाइए जिनका मैथ बिल्कुल भी कमजोर है। मैथ को पूरा स्ट्रॉन्ग बना देंगे भाई। अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं, ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होने से कोई नहीं रोक सकता है।